नमस्कार दोस्तों। तो नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की नोटिफिकेशन आउट है और जो फेज 1 एग्जाम है वो 20th ऑफ दिसंबर को होना है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट मे भी हो सकता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हों, या तो प्रिपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सिलेबस पता नहीं टाइमली खत्म होगा कि नहीं होगा, या मेरी उस लेवल की प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी, या एग्जाम डे तक मैं फाइनली इसके लिए प्रिपेयर हो पाऊंगा कि नहीं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका एक छोटा सा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारी जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डाउट हो सकते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ अंचित सर हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, सर एग्जाम बहुत पास है, ऐसा पॉसिबल है कि इतने कम टाइम में कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि जिन बच्चों को थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं वो उससे थोड़ा उनको राहत मिल पाए? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बिल्कुल ऐसा सोल्यूशन हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम आपको बोलें कि बस आप ये पढ़ जाओ और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उससे शायद फेज 1 क्लियर हो जाएगा, बट फेज 2 में दिक्कत आएगी। पर हाँ, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या मैंने कंप्लीट कर लिया, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ अलग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या एग्जाम की कुछ अलग रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या मेरे पास एनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस तरह के डाउट आ रहे हैं तो हम एक क्विक रिवीजन बैच लेके आए हैं, जो एक रिवीजन बैच तो है ही अगर किसी ने अच्छी खासी तैयारी कर ली है, बट जिसने शायद 30-35% तैयारी की है उसको चीजें समझ भी आ जाएंगी, और जो उसने पढ़ा है उसके ऊपर उसकी और तैयारी बेटर हो जाएगी, और वो बंदा इसका फायदा उठा सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछो कि बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें कि कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो नाबार्ड देखा भी नहीं और अब मैं इसको ज्वाइन करके क्लियर कर सकता हूं, नहीं। और मैं साथ में ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि टाइम कम है। अगर हम फेज 1 को दिमाग में रखेंगे, 20 दिसंबर को एग्जाम है, लेकिन फेज 2 तो आपका आई थिंक 25 जनवरी को। तो वो 30-35 दिन आप मत भूलिए, ठीक है। सिलेबस सेम है, तो अगर आप थोड़ा बहुत फेज 1 से पहले छोड़ भी जाएं, उसको आप फेज 1 के बाद कर लें, तो वो एक फेज 2 में एक अलग टाइमलाइन आपको मिल जाएगी, एक अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फेज 2 में और अच्छा करने की। बट अभी तो फेज 1 ही बहुत कॉम्पिटिटिव है, आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि काफी चीजें छोड़ के जाओगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सही है सर। तो थोड़ा सा ना एक क्लियर कर दो, बच्चों को थोड़ा कंक्लूड कर दो सर कि ये बैच किसके लिए है और हम इसमें कितना पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा, क्योंकि जो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं उनको भी शायद चैलेंजेस आते होंगे कि यार कि मेरे पास तो सर और कम टाइम है, तो क्या मेरे लिए भी है ये बैच? तो देखिए, ये बैच किसके लिए है, जैसा मैंने अभी ब्रीफ में बताया था, ये बैच उसके लिए बिल्कुल नहीं है जिसने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपने तैयारी शुरू कर ली थी तो आपको लगता है कि सर मैंने एआरडी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 8-10 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन काफी पढ़े हैं। करंट अफेयर्स में मैंने स्कीम्स कर ली, लेकिन रिपोर्ट्स और जीए बाकी है। ईएसआई में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़े हैं। तो जिसने भी 25-30% सिलेबस कर लिया है, लेकिन एक फाइनल फिनिशिंग लाइन तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, एक रोड मैप नहीं दिख रहा है कि कैसे कैसे आने वाले दिनों में सिलेबस को कवर करना है, या जो पहले पढ़ लिया है उसको कैसे रिवाइज करना है, एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करने हैं, खास करके जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले लोग हैं, मॉक टेस्ट कहां से देने हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है, मैं बोलूंगा। और इसमें क्या क्या कराया जाएगा आपको, सारे सब्जेक्ट्स की, वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कवर करेंगे, बट बहुत फास्ट पेस्ड होगा, इसीलिए इसका नाम क्विक रिवीजन बैच है। तो जैसे पूरा एआरडी हम आपको 4 क्लासेस में पढ़ाएंगे, जिसमें हर क्लास 4 घंटे की होगी, तो मतलब 15 से 20 घंटे में हम आपको पूरा एआरडी पढ़ा देंगे। अब क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। बट क्या ये बिल्कुल ही ओवर दी टॉप होगा कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आएगा? ऐसा नहीं। आराम आराम से पढ़ाया जाएगा। 16 घंटे में, 20 घंटे में सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अच्छे से भी पढ़ाना है ताकि आप लोगों को समझ आए। तो बहुत आराम आराम से पढ़ाया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। बट क्लासेस लंबी होती हैं तो फटीग आ जाता है, तो जो लोग लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं वो ये बैच ना ही ज्वाइन करें, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स देखें। तो जैसा मैंने आपको एआरडी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स 2 क्लासेस में क्वांट कराया जाएगा, क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन है। 2 क्लासेस में रीजनिंग, 2 में इंग्लिश, 3 या 4 क्लासेस में ईएसआई, बाकी 4-5 क्लासेस में करंट अफेयर्स। तो मेरिट सेक्शंस को हम ज्यादा टाइम देंगे इस
कोर्स में। तो सर एक बार पूरा अगर डिटेल में बताइए हाँ तो जी, शेड्यूल पूरा कब शेड्यूल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल। कैसे कैसे चलेंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमने अपना शेड्यूल ओपन किया इस बैच का कंप्लीट। तो क्लासेस जो आपकी हैं जी 28 नवंबर से शुरू हो रही हैं, मतलब फ्राइडे से। और जैसा मैंने बोला, सुबह जैसे 7:30 से 11:30 क्लास होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, सर मैंने तो 9 बजे ऑफिस जाना है। देखिए, अब 2 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास से काम नहीं चलेगा, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये 28 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपकी 16 दिसंबर तक हम क्लासेस खत्म कर देंगे जी। ठीक है, 16 दिसंबर को आपकी लास्ट क्लास होगी। तो टोटल अराउंड 19-20 दिन क्लासेस चलेंगी और 19-20 दिन में टोटल 23 क्लासेस होंगी, 4 या 5 घंटे की होंगी। तो 100 आवर्स की क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लासेस में जैसा मैंने बताया, चीजें आराम आराम से कवर की जाएंगी, बट ड्यूरेशन लंबी होगी। आप देख रहे हैं तो फटीग आ सकता है भैया, अपना आराम से प्लान करके ही इसके लिए आना, अगर आप में स्टेमिना है और एक जोश है कि आप ये करना चाहते हो। तो ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। एआरडी की 4 क्लासेस हैं, टीचर का नाम है शामली मैम पढ़ाएंगे। और यहाँ पे हमने चैप्टर्स दिए हैं, वो चैप्टर के नाम क्या है वो बेसिकली कोर्स में ही आपको पता लगेंगे। ठीक है, जैसे हमने पूरे कोर्स में नोट्स दिए हुए हैं चैप्टर 1 to 18 के, बट वो सारे चैप्टर्स आपके कराए जाएंगे। ठीक है, फिर कंप्यूटर नॉलेज एक ही क्लास में निपटाया जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेरिट सेक्शन है, ये आराम से हो जाएगा 4 घंटे में। फिर क्वांट की 2 क्लास है 4-4 घंटे की। ठीक है, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, विष्णु सर पढ़ाएंगे। फिर रीजनिंग की 1 क्लास है, 2 क्लास है रीजनिंग की भी। रीजनिंग की 2 क्लास है 7:30 से 11:30, ये मेघना मैम लेंगी। ठीक है, तो ये 5 और 6 दिसंबर को है। 5 दिसंबर को एक और क्लास होगी आपकी शाम को, जो ईएसआई करंट अफेयर्स की होगी, जो गुरकीरत सर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये बाद में ईएसआई की कुछ क्लासेस होंगी, ये देखिए आप शाम को। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स में स्कीम स्टैप भी कराया जाएगा, रिपोर्ट स्टैप भी कराया जाएगा। इंग्लिश की भी 2 क्लासेस होंगी आपकी, जो नरवीर सर लेंगे। तो आप ये पूरा शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे है, वहां जाके आप देख सकते हो। रीजन मेकिंग की भी 2 क्लासेस होंगी, जो जलर सर लेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है हमारा क्विक रिवीजन बैच का। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया है कि मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स हम जो मेरिट वाले हैं, ईएसआई, एआरडी और करंट अफेयर्स, उनके लिए अराउंड 4-4 या 5-5 क्लासेस ले रहे हैं। और बाकी जो नॉन मेरिट है उनके लिए 2 या कुछ सब्जेक्ट्स 1 क्लासेस में हम पूरा कर रहे हैं। इसमें एक बच्चों को ये भी डाउट आता है सर कि क्या सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड तो मिलेंगी, इसके अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे? तो जिसने लाइव अटेंड करनी है वो लाइव अटेंड कर सकता है, क्लासेस के अलावा। ठीक है, अब जैसे क्वांट में आपने क्लास लगा ली, फिर क्लास लगाने के बाद, इससे पहले एक छोटा सा डाउट भी क्लियर कर देते हैं सर। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि 2 क्लास इनफ होंगी क्वांट के लिए, या जो नॉन मेरिट सेक्शन है कहीं पे 1 क्लास है या 2 क्लासेज हैं। तो ये 2 क्लासेज इनफ है। पहली बात तो नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करके, ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी होना चाहिए कि फेज 1 में आपके पास कंपोजिट टाइम है 2 घंटे, तो आपको लिमिटेड टाइम ही यहाँ पे लगाना है। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके एक सेक्शन रह ही गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा, जो 2 क्लासेज हैं उसमें बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन पेस थोड़ा होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आराम से, मतलब बहुत अच्छे उसके साथ आपकी कट ऑफ निकल जाए, उतना पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वांट में रीजनिंग में सर आई थिंक कट ऑफ कितनी जाती है? 3-4 4-4 5-5 मार्क्स जाती है, तो वो उतना अगर आप ये 8-8 घंटे पढ़ लेंगे, 8 घंटे क्वांट, 8 घंटे रीजनिंग, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी क्या, अपना मेरिट सेक्शन पे फोकस करना चाहिए। तो क्लासेस के अलावा, क्लासेस आपकी इस फोल्डर में चलेंगी। क्लासेस के अलावा फिर क्वांट में आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ऐसी रीजनिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंग्लिश में भी सेम होगा। फिर नाबार्ड ग्रेड ए की जो कंप्यूटर नॉलेज है उसके समरी नोट्स और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको यहां मिल जाएंगे। देखो आप यहां देख सकते हो। तो ये चैप्टर 1 अगर आप देखेंगे, उसकी समरी शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और क्विजेस। फिर चैप्टर 2 जब आप पढ़ेंगे तो इनकी समरी शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्विज। तो चैप्टर वाइज आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा
स्कीम्स का बूस्टर है जो, तो हम सारा स्कीम्स नहीं दे रहे हैं, कंपाइल करके आपको बूस्टर दे रहे हैं, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जीए सब कुछ एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके हम आपको दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बूस्टर्स मिल जाएंगे और क्विजेस मिल जाएंगे और कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, जैसे लेटेस्ट यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे। देखिए अब इतने कम टाइम में आप इतना ही पढ़ पाएंगे, इसलिए हम आपको ज्यादा भी नहीं दे रहे हैं और कम भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो आपका एआरडी है, इसको भी, इसमें आपको चैप्टर वाइज समरी नोट्स मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के चैप्टर वाइज समरी नोट्स, क्विजेस और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। फेज 1 के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। फेज 2 के नहीं मिलेंगे, ये फेज 1 के लिए ही है पूरा क्विक रिवीजन बैच, ठीक है। तो इसमें फेज 2 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं होंगे। और वीकली मेंटर टॉक भी, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज पे फोकस करना है, तो हमारी वीकली मेंटर टॉक होती है नाबार्ड की, आप उसमें आ सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है, मतलब एक पूरा कोर्स है, लाइव क्लासेस तो है ही, साथ में नोट्स, क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब दिया जा रहा है। फेज 1 के मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। और दूसरा, अगर सर किसी बच्चे को क्वेरीज आती है, सपोज वो रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, लाइव नहीं देख रहा, तो उसकी क्वेरीज का क्या होगा? किसी टेस्ट में आ रही है या फिर क्लास में क्वेरीज? सर उसके लिए डिस्कशन फोरम है, तो आप जैसे ही कोई क्लास देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट है, डिस्कशन फोरम टैब नीचे ही होता है, उस पर क्लिक करके अपनी क्वेरी डाल दीजिए। विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी क्वेरी का आपको आंसर मिल जाएगा। ये बैच सर थोड़ा क्विक रिवीजन है, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो ऑलरेडी हमारे गोल्ड बैच में है या जिन्होंने पहले क्रैश कोर्स ले रखा है हमारा, तो उनको तो इनरोल करने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आप ऐसी गलती कीजिएगा भी नहीं। गोल्ड कोर्स वालों के लिए तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और लाइव क्लासेस भी हैं, तो आप उन लाइव क्लासेस को देखिए, और आई एम श्योर कि आप देख भी रहे होगे। अब ऐसा कोई सर बहुत ही मतलब सेपरेट आदमी हो जिसने गोल्ड की एक भी लाइव क्लास नहीं देखी है और अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो इसमें एनरोल करने की सोच सकते हैं। ये गोल्ड कोर्स में आपको ये क्लासेस नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद ही नहीं है। आप अपना क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस देखिए, या गोल्ड कोर्स में जो लाइव क्लासेस है वो देखिए, क्विजेस पढ़िए, समरी नोट्स पढ़िए, आपके पास सब कुछ है। तो आप इस चीज में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास जो भी आपका कोर्स है, गोल्ड कोर्स है या क्रैश कोर्स है, उसी पे आप फोकस कीजिए, उतना आपके लिए करना जरूरी भी है। ये तो जैसा मैंने बताया उन लोगों के लिए है जो लेट हो गए हैं, जिनको अब लग रहा है कि शायद सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं हो रहा है या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो एक लास्ट मिनट पुश देने के लिए क्विक रिवीजन बैच उन लोगों के लिए है। इनरोल कैसे कर सकते हैं सर? एनरोल सर हमारी वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में नाबार्ड ग्रेड ए सेलेक्ट करना है सर। यस सर। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में आकर सिंगल सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो ये क्विक रिवीजन बैच आ गया सर, नाबार्ड ग्रेड ए क्विक रिवीजन बैच फेज 1। तो इसमें आप ब्रोशर में सारा शेड्यूल देख सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने रहेगी और अभी इस पे 70% ऑफ चल रहा है। डिस्काउंट्स चेंज होते रहते हैं, जब भी आपको लेना हो आप यहाँ आकर देख सकते हैं क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, टीम को कॉल कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज क्लासेस फॉर दिस आर स्टार्टिंग ऑन 28 ऑफ नवंबर, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स ही रहेंगी। हम नहीं चाहते कि हम बहुत सारे बच्चों को ले लें और बाद में दिक्कत आए, ठीक है। तो वी विल ट्राई कि क्लासेस अच्छी हों, लोगों के डाउट्स प्रॉपरली आंसर हों, लेकिन ये फास्ट पेस रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। तो काफी लोगों को फास्ट पेस से दिक्कत होती है, तो इस कोर्स से वो एब्सटेन करें। अगर एक जुनून है, पैशन है कि समहाउ कुछ तो सोल्यूशन चाहिए कि मुझे ये एग्जाम निकालना है और अभी तैयारी नहीं है, then this can be a good solution to at least prepare comprehensively within the limited time that you can. सर वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक भरोसा चाहता हूँ कि मतलब मैं मेहनत कर सकता हूँ और बचा हुआ टाइम मेरे पास है भी। मैं एक फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ या मैं वर्किंग एक कैंडिडेट हूँ, मैं चाहता हूँ करना, मुझे किसी भी हाल में करना है, तो सर मेरे लिए क्या मतलब हो जाएगा? या आप कोर्स इसके कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि इट्स नॉट अ प्रॉमिस और समथिंग कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ फैसिलिटेशन, एफर्ट आप लोगों का है। अगर आप लोग एफर्ट लगाएंगे, आप अपना 300% देंगे और टीचर अपना 200% देगा, तब जाकर शायद एक
एक एनवायरनमेंट बनेगा वेयर यू विल बी एबल टू गिव द बेस्ट शॉट। बट अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, पूरा जोर लगाना चाहते हैं, पैशन जुनून है आपके अंदर कि नहीं समहाउ करना है, तो ये आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकता है। एटलीस्ट अगले 1 महीना जो आप एफर्ट लगाने की सोच रहे हैं उसको एक सही दिशा दे सकता है। लाइव क्लासेस नहीं भी देखेंगे सर तो इतने सारे समरी नोट्स हैं, क्विज़ेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप उनको ही अगर पढ़ते रहें तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। बट जोर आप ही का लगेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, डोंट एक्सपेक्ट के इसको लेकर सिलेक्शन हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़कर, और पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मतलब डेली के 8-8, 9-9 घंटे लगाओगे तब जाके ये उस स्टेज पे पहुंचोगे कि हाँ यार अब अच्छी तैयारी हो गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट है बट उतना भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि पेपर तो हमें पता है कहीं से भी आ सकता है, तो हम इतना शॉर्ट भी नहीं बना सकते कि 10 दिन में मौज से 2-2 घंटे करके पढ़ लो। कि कम से कम 20 दिन अगर 7-7, 8-8 घंटे पढ़ोगे तब जाकर आपको एक इसका फायदा होगा। इसको आप एटलीस्ट 70-75% पूरा कर पाओगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने क्विक रिवीजन बैच के बारे में बहुत डिटेल में बात की। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लास्ट ही है, क्योंकि मैं बोलूंगा कि 28 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, और अगर आप भी सोचने में अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपको करना है और आपको लगता है कि यार मौके बार बार नहीं आते हैं और मुझे कहीं भी मेरी प्रिपरेशन में कमी है, आइए मिलिए इस बैच में, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करके इनरोल कर सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी लाइव क्लासेज में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।